हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम है जो कि 2 जुलाई को है। तो उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सो दैट को लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक्स हैं वो फ्रीक्वेंटली रिवाइज़ होते रहते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों आपको ये देखना चाहिए कि क्या आपने इन जो पॉइंट्स को और जो इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया है या नहीं करा है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी इज़ अ सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट। दोस्तों ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसके दोस्तों कौन कौन से आर्टिकल जो आपको पढ़ना चाहिए, 21 हो गया दोस्तों आर्टिकल, 23, 24, 26, 38 का फर्स्ट दोस्तों, 39, 41, 42, 43, 43A, 47, ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो को दोस्तों आपको बार बार रिवाइज करने चाहिए एग्जाम से पहले, सो दैट इसमें से यदि क्वेश्चन फंसता है तो आपको गलत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं दोस्तों, सो दैट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला दोस्तों प्रिंसिपल सोशल सिक्योरिटी लॉ इनेक्टेड फॉर द ऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 का। उसके बाद दोस्तों एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 का। तो सेपरेट जो प्रोविडेंट फंड है लेजिस्लेशन एग्जिस्ट फॉर वर्कर एम्प्लॉयड इन कोल माइंस एंड टी प्लांटेशन इन द स्टेट ऑफ असम और एंड फॉर सीमेंट। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ सेपरेट वहाँ पे प्रोविडेंट फंड बनाए गए हैं लेजिस्लेशन में, इनको भी दोस्तों आपको पढ़ना चाहिए। वर्कमैन कंपेंसेशन 1923 का दोस्तों कानून है। मैटरनिटी बेनिफिट 1961 का दोस्तों कानून है, और ये दोस्तों अभी रिसेंटली चर्चा में भी था, तो ये मुझे लगता है दोस्तों इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से वैसे ही हो जाता है। ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी दोस्तों ये 1972 का एक्ट है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट दोस्तों 1936 का, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947, ट्रेड यूनियन दोस्तों 1926, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है, उनके लिए दोस्तों अलग से नियम बनाया गया, कानून बनाया गया 1996 में। कॉन्ट्रैक्ट लेबर दोस्तों जो लेबर है, रेगुलेशन एंड अबोलिशन दोस्तों 1970 का एक्ट। डॉक वर्कर्स, ठीक है, जो रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1948 का दोस्तों कानून। माइंस एक्ट 1952 का दोस्तों। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी 2008 का दोस्तों कानून। द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ठीक है, अब दोस्तों मनरेगा जैसे है, ठीक है, तो मनरेगा दोस्तों इसी के अंतर्गत है, 2005 का कानून। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में रही। पीएम स्वानिधि दोस्तों, स्वानिधि से समृद्धि, इसका अभी लेटेस्ट नाम चेंज हो गया है, पहले स्वानिधि था, स्वानिधि से समृद्धि दोस्तों। पेंसिल पोर्टल, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना दोस्तों, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जिसको यूएन नंबर बोलते हैं, एंड वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन स्कीम फॉर द एक्स सर्विसमैन दोस्तों। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मंथन योजना 2019 का दोस्तों। मनरेगा जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम दोस्तों। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम मंत्री श्रम योगी मनधन योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, क्योंकि दोस्तों रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ज्वाइनिंग लेटर भी दोस्तों दिए हैं जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, तो इसके लिए दोस्तों ये देख लेना आप रोजगार वाली जो योजना है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट दोस्तों 2013 का है। ठीक है, उसी के अंतर्गत दोस्तों जो कोविड के टाइम पे फ्री राशन वगैरह बांटा गया था, उसके बाद दोस्तों अभी इसको रिट्रीट किया गया और बोला गया था कि इसके तहत जो भी हुई फैमिलीज़ हैं उसी को अब ये दिया जाएगा फ्री राशन, एक बार देख लेना दोस्तों उसको। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान जिसको बोलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना दोस्तों, नेशनल पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ठीक है, तो डे NRLM। ई श्रम पोर्टल दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना मैंने पहले ही बताया ऊपर। नेशनल पेंशन स्कीम फॉर शॉपकीपर, ट्रेडर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड जो पर्सन है उनके लिए। प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम दोस्तों। सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना दोस्तों, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ICDS स्कीम दोस्तों, सुधार गृह, ठीक है, स्कीम, और दोस्तों स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो आपको पढ़ना चाहिए एग्जाम से पहले।
यदि दोस्तों इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो आपको सबसे पहले दोस्तों बजट 2023-24 का और इकोनॉमिक सर्वे 22-23 का। इन्फ्लेशन दोस्तों क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, IMF, WTO के बारे में दोस्तों आपको पढ़ना चाहिए। जो 17 SDG हैं उनके बारे में दोस्तों आपको ज़रूर से जानकारी होनी चाहिए। फिनेंस कमीशन, और दोस्तों मैं तो ये भी बोलूँगा नीति आयोग को भी एक बार पढ़ के जाना, क्योंकि दोस्तों उसके भी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हुआ है। यहाँ पर पॉवर्टी एंड कमेटी फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन। पॉलिटी में दोस्तों यदि हम बात करेंगे तो पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, मनी बिल, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनरी बिल, ये सब सारी चीज़ें, SC, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग एक्सेट्रा। ठीक है, ये भी दोस्तों कैग भी अभी इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि ये क्या नाम है इनका, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ये दोस्तों कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट में दोस्तों इनको इन्वॉल्व किया गया था। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, स्केड्यूल्स, प्रेसिडेंट, गवर्नर दोस्तों, पंचायती राज, PESA, फंडामेंटल राइट, DPSP, वेलफेयर स्टेट, नेशनल जस्टिस, जो नेचुरल जस्टिस कंसेप्ट है दोस्तों, अभी जो जस्टिस रिपोर्ट भी आई थी थर्ड, वो भी दोस्तों इंडिया जस्टिस रिपोर्ट थर्ड वाली, वो भी दोस्तों एक बार पढ़ लेना। इमरजेंसी प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। जनरल साइंस में दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें हैं, बायोलॉजी में आपको ह्यूमन एनाटॉमी, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम। डिजीज़ में बैक्टीरियल, वायरल और फंगल दोस्तों इन्फेक्शंस। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। केमिस्ट्री में दोस्तों फिजिकल और केमिकल चेंजेस, केमिकल नेम, फॉर्मूले, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यूरिया। एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिजिक्स में दोस्तों यूनिट्स, मेजरमेंट, साउंड, लाइट, वेव, मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, नैनो टेक्नोलॉजी एंड सो एंड सो। अब दोस्तों कंप्यूटर एप्लीकेशन काफ़ी दोस्तों इस समय डिमांड में है, और AI के बारे में आप सबको पता ही है। तो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजीज और उनके बारे में फैक्ट। फादर ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर फॉर द होम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइसेस, ऑप्टिकल, OCR जिसको बोलते हैं, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोटोकॉल दोस्तों, TCP, ICP। इंटरनेट प्रोटोकॉल दोस्तों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हाइपरलिंक, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसको HTTP बोलते हैं, URL दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मोडम, कंपाइलर, इंटरप्रेटेशन। मतलब कुछ भी बेसिक जो चीज़ें हैं कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी और इंटरनल मेमोरी, रैम हो गया, रोम हो गया, प्रोम हो गया, मेमोरी, बिट, बाइट, KB, MB, GB आप डेली यूज़ करते हो नेट में। सेकेंडरी और एक्सटर्नल मेमोरी दोस्तों, हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी एंड फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क। सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया दोस्तों, और इस समय आप ये मुझे कमेंट करके बताइए इस समय भारत का जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसका क्या नाम है। नेटवर्किंग में दोस्तों आपको टाइप ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, वैन एक्सेट्रा, मैश, स्टार, रिंग, टोपोलॉजी, ये सब। कंप्यूटर की एब्रीविएशन, साइबर सिक्योरिटी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और उसके बारे में कुछ शॉर्टकट कीज़। दोस्तों यदि हम बात करते हैं, अब दोस्तों यदि हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैंने दोस्तों बहुत सारे शॉर्ट्स अपलोड करें तो प्लीज़ आप उनको देख लेना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। SCF, LCM, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉब्लम ऑन एजेस, कैलेंडर, क्लॉक, फिगर सीक्वेंसिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट। इंग्लिश की दोस्तों यदि हम बात करेंगे तो कुछ इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, एरर स्पॉटिंग, एक्टिव पैसिव, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ब एंड एडवर्ब, कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल दोस्तों, स्ट्रगल की बात करेंगे हिस्ट्री में तो पीरियड 1905 से 1947 का, जब दोस्तों भारत की जो आज़ादी हुई 1947 में, और जब बंगाल का विभाजन होता है दोस्तों, उस टाइम पीरियड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1909 में दोस्तों, ये जो 9 में कौन सा था, अरे चैम्सफोर्ड था 1909 में, क्या नाम था मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। रोल ऑफ गांधी इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। मेजर इवेंट दोस्तों, लखनऊ पैक्ट हो गया, होम रूल मूवमेंट हो गया, रॉलेट हो गया, जलियांवाला बाग हो गया दोस्तों, और खिलाफत हो गया, मोपला हो गया, सॉल्ट सत्याग्रह, CDM हो गया दोस्तों, राउंड टेबल हो गया, पूना पैक्ट, क्विट इंडिया। उनके दोस्तों क्रोनोलॉजी, कांग्रेस सेशन, उनके गवर्नर जनरल, बुक्स एंड ऑथर, और दोस्तों उनके इंपॉर्टेंट लीडर्स और उनकी मूवमेंट। ठीक है, यदि दोस्तों हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करते हैं, ट्रेड यूनियन हो गया दोस्तों 1947 से 91, और दोस्तों 91 के बाद अब तक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किस तरह से होते हैं, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स किस तरह से होते हैं, उनको कैसे हम रिट्रीट करेंगे या उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स दोस्तों, लेबर के रिफॉर्म, लेबर कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड्स, मिनिमम वेजेस एक्ट, फिक्सिंग मिनिमम दोस्तों वेजेस एंड कंपोनेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, बोनस, ILO कन्वेंशन, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स फॉर डिस्प्यूट रिड्रेसल एंड अपील। एंड लास्ट में दोस्तों जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में बेसिक अकाउंटिंग क्या होती है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पार्टनरशिप, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड सो। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
जो कि आपको लास्ट मोमेंट पे दोस्तों जल्दी से क्विकली रिवाइज करने चाहिए। ठीक है, तो क्विक रिवीजन दोस्तों आपको करना चाहिए। पीडीएफ यदि आप चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है द सिलेक्शन क्लासेस उसको ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, प्लेलिस्ट फॉलो कर लो शॉर्ट की, सो दैट आपका जो मैथ वाला सेक्शन है वहाँ से ज़रूर से दोस्तों क्वेश्चन आएंगे तो आपके गलत नहीं होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, खुश रहो।